बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिपोर्ट फ़िल्टरिंग ऑप्शंस की। हमारे पास पावर बीआई में 4 किस्म के रिपोर्ट फ़िल्टरिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक है विजुअल लेवल फ़िल्टर, जिसका स्कोप सिर्फ इस विजुअल तक होगा, यानी इस स्टैक चार्ट और जो भी आपने विजुअल के लिए चार्ट लिया है। एक है पेज लेवल फ़िल्टर, इसका मतलब है एक चीज़ आप इस पे लगाएंगे और इसके ऊपर मुख्तलिफ चार्ट्स हों या विजुअल्स हों तो उसका इम्पैक्ट तमाम इस पेज पे मौजूद तमाम चार्ट्स के ऊपर या तमाम विजुअल्स के ऊपर होगा। ठीक है। एक है रिपोर्ट लेवल फ़िल्टर। रिपोर्ट लेवल फ़िल्टर का मतलब है कि आप यहाँ पे कोई फ़िल्टर की चीज़ अप्लाई करें, ठीक है, और उसके अंदर अगर 100 पेजेस हों या 100 विजुअल्स हों, 100 चार्ट्स हों, उसका इम्पैक्ट तमाम रिपोर्ट में मौजूद तमाम पेजेस के ऊपर होगा। और एक है ड्रिल थ्रू, जिसको हम सेपरेटली अलग से कवर करेंगे। ठीक है। हम आप आ जाते हैं पावर बीआई के ऊपर, और इसके ऊपर हमने जो है पिछली क्लास में ये एक विजुअल क्रिएट किया था। मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ न्यू स्टैक चार्ट, ठीक है, स्टैक चार्ट, एक नया स्टैक चार्ट लेने के बजाय मैं इस चार्ट को लेता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहीं पे पेस्ट करता हूँ और ये मैं एक नया चार्ट बन गया। ठीक है। और ये बिल्कुल वही स्टैक चार्ट है। और इंस्टेड ऑफ इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इस वाले चार्ट को मैंने सब कैटेगरी के साथ डिफ़ाइन किया था। मैं इसके अंदर कैटेगरी को, प्रोडक्ट कैटेगरी का जो चार्ट है, कैटेगरी नेम ली और मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया। सो जस्ट अबव द सब कैटेगरी नेम इन दिस वन। तो अब आपके पास जो है वो 2 किस्म के चार्ट हैं। एक है टोटल ऑर्डर्स बाय सब कैटेगरी नेम, और ये मैंने कहा कैटेगरी। तो मैं क्या करता हूँ कि क्योंकि ये कैटेगरी के नेम के हिसाब से क्या, मैं जाता हूँ फॉर्मेटिंग में, और फॉर्मेटिंग में जाके मैं इसका टाइटल जो है वो टाइटल को चेंज करता हूँ, टोटल ऑर्डर्स बाय कैटेगरी नेम कर दिया। ठीक है। अब आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये कैटेगरी है और ये सब कैटेगरी है। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मैं एक्सेसरीज़ पे क्लिक करूँगा तो आपको देखें इस वाले सब कैटेगरी वाले टेबल के अंदर आपको ये हाईलाइटेड ग्रीन, डार्क ग्रीन जो ये है, ये इसने बता दिया ये इसकी सब कैटेगरी और इसके एसोसिएटेड टोटल प्रॉफिट इतना था, टोटल ऑर्डर इतना है या टोटल रेवेन्यू इतना है। इसी तरीके से जब मैं बाइक पे क्लिक करता हूँ तो यही काम कर रहा है कि बाइक से एसोसिएटेड, बाइक इज़ अ कैटेगरी एंड ये इसकी सब कैटेगरी थी, इसके एसोसिएटेड जितने रेवेन्यू था, जितना प्रॉफिट था या जो जो सप्लाइट हो रही हैं, और इसी तरीके से क्लोथिंग के लिए। अच्छा, आप इससे पहले भी फेमिलियर हैं कि ये क्या काम करता है, ये एक्सेसरीज़, ये कैटेगरी है और इसी के अंदर ये इसको सब कैटेगरी बना देगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे पास ये चार्ट है वैसे ही मेरे पास ये चार्ट आ रहा है। ठीक है, यानी ये ड्रिल थ्रू कर रहा है। ठीक, अभी मैं इसको दोबारा इसी पोजीशन के ऊपर लेके आता हूँ और मेरे पास अब ये आपके पास 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्सेसरीज़ का टोटल जो ऑर्डर्स थे इतने थे, उसका टोटल प्रॉफिट इतना था। जब मैं एक्सेसरीज़ पे क्लिक करता हूँ तो करस्पॉन्डिंगली सब कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ों ने कितना कितना मुझे प्रॉफिट दिया और कितना कितना उसका ऑर्डर था। ठीक है। इसी चीज़ के अंदर अभी मैंने कोई फ़िल्टरिंग का कॉन्टेक्स्ट अप्लाई नहीं किया इसके अंदर। फ़िल्टरिंग रिपोर्ट लेवल फ़िल्टर जो है, ये जो फील्ड है इसमें भी नीचे की तरफ मिल सकता है, लेकिन मेरे पास क्योंकि ज़रा डिफरेंट वर्जन है, ओल्ड वर्जन है, तो मेरे पास फ़िल्टर यहाँ पे आ रहा है। आप यहाँ से भी फ़िल्टर को देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और कि मैं जो हूँ ये वाले फ़िल्टर को ही जस्ट ये वाली जो चार्ट है स्टैक चार्ट, इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर लेता हूँ, या मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल कॉपी और मैं एक नया पेज बनाता हूँ। और ये आप नया पेज कैसे बना सकते हैं, राइट इस पे प्लस पे साइन क्लिक करें और आप नया पेज बनाओ, कंट्रोल वी कर दिया। ये मुझे कुछ समझाना है आपको। मैंने एक नया पेज बना दिया जिसके ऊपर मैंने वही चीज़ टोटल ऑर्डर बाय कैटेगरी नेम पेस्ट कर दिया है। ठीक है। अभी मेरे पास, मैं इस वाले पेज को डिलीट कर देता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक ये चार्ट है और एक मेरे पास ये है। ये हमारे पास ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव समरी का चार्ट चला आ रहा है और मेरे पास एक ये वाला पेज है जिसके अंदर मेरे पास कैटेगरी के नेम से एक विजुअल या स्टैक चार्ट अवेलेबल है। ठीक है। अभी मैंने कोई फ़िल्टरिंग की टेक्निक अप्लाई नहीं की, लेकिन ये ऑलरेडी इसका इम्पैक्ट उसके ऊपर आ रहा है। बस तो मेरे पास ये फ़िल्टर को मैंने क्लिक किया, ये देखें अभी मैं कुछ भी दबाऊँगा, बटन दबाता हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा। आई हैव टू सेलेक्ट दिस चार्ट एंड देन आई विल हैव ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल। क्यों, क्या, अच्छा, ये मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या मतलब मेरे पास जो है फ़िल्टर ऑन दिस पेज, फ़िल्टर ऑन ऑल पेजेस। फ़िल्टर ऑन दिस पेज का मतलब है पेज लेवल फ़िल्टर, फ़िल्टर ऑन ऑल पेजेस का मतलब है रिपोर्ट लेवल फ़िल्टर। या आपके पास ये होगा रिपोर्ट लेवल फ़िल्टर और पेज लेवल फ़िल्टर, और ये फ़िल्टर ऑन दिस विजुअल, यानी सिर्फ इस विजुअल के ऊपर जिसका इम्पैक्ट होगा। तो हम ये तीनों को वन बाय वन देख लेते हैं।
अच्छा, मेरे पास जो है ये ऑलरेडी कुछ फील्ड्स आ रही हैं, कैटेगरी नेम, सब कैटेगरी नेम, टोटल ऑर्डर और टोटल प्रॉफिट। अगर आप जो है ये फील्ड्स के ऊपर आएँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से उठा रहा है कैटेगरी नेम, सब कैटेगरी नेम, टोटल ऑर्डर्स एंड टोटल प्रॉफिट। तो फ़िल्टर के अंदर ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, कैटेगरी नेम को मैं सिर्फ सेलेक्ट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, बेसिक फ़िल्टर अप्लाई करो, मुझे सिर्फ वो ऑर्डर्स दिखाओ जो सिर्फ बाइक से रिलेटेड हो। तो आप देखें सिर्फ बाइक्स वाली चीज़ मेरे पास इस विजुअल के ऊपर आ रही है, लेकिन देर इज़ नो इफेक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर स्टैक चार्ट। इसी तरीके से जब मैं एक्सेसरीज़ पे क्लिक करता हूँ तो एक्सेसरीज़ और बाइक को उसने फ़िल्टर कर दिया, किस में से, इस पूरे कैटेगरी के अंदर से सिर्फ बाइक और एक्सेसरीज़ को वो उठा के लेके आ गया, लेकिन इसके ऊपर कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आया। इसका मतलब है कि दिस फिल्टर इज़ अप्लाइड ओनली टू दिस विजुअल। तो दिस इज़ विजुअल लेवल फिल्टरिंग। सही है। अभी अगर मैं इसके ऊपर क्लोथिंग भी कर दूं तो ये क्लोथिंग आ जाएगी, और कंपोनेंट कर दूं तो कंपोनेंट भी आ जाएगा, लेकिन कंपोनेंट कोई बिका ही नहीं था, ना कोई रिटर्न था, ये आपको पहले से पता है। तो मैंने ये कर दिया। और अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ हटानी हो तो आप यहाँ पे ये क्लियर फ़िल्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, वो क्लियर फ़िल्टर कर देगा। ठीक, ये हमने बात की बेसिक लेवल फ़िल्टरिंग की। इसी के अंदर बेसिक लेवल फ़िल्टरिंग के बाद आती है मेरे पास टॉप एन। टॉप एन का मतलब है टॉप 10 फ़िल्टर, टॉप 10 दे दो, टॉप 2 दे दो, टॉप 3 दे दो। जैसे हम कहते हैं ना क्लास में टॉप 3 स्टूडेंट्स जो है उनको आप फ़िल्टर कर दें, या टॉप 3 सेल्स वाली प्रोडक्ट को आप फ़िल्टर कर दें, या टॉप 3 कैटेगरी नेम को आप फ़िल्टर कर दें जिसने रेवेन्यू या प्रॉफिट ज़्यादा दिया। मैं कहता हूँ क्योंकि मेरे पास 3 है, मैं कहता हूँ टॉप एन। और टॉप एन कितने फ़िल्टर कर दो भाई, टॉप एन टॉप 2 फिल्टर्स, टॉप 2 प्रोडक्ट्स या कैटेगरी नेम दे दो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 3 है तो मैं टॉप 2 कह रहा हूँ। अब वो कहता है कि बाय वैल्यू किसके अगेंस्ट 2 दे दूँ। तो मैं जाता हूँ AW सेल्स की फ़ाइल में, और AW सेल्स की फ़ाइल में मैं कह देता हूँ कि भाई टोटल बाय प्रॉफिट जो है ये मुझे आप दे दें। तो वो क्या करता है, टोटल, और मैं अप्लाई फ़िल्टर कर देता हूँ। तो ये इसने मुझे टॉप 2 कैटेगरी नेम बाय मुझे फ़िल्टर करके दे दिया। तो ये इसकी दुनिया जो है विजुअल लेवल फ़िल्टर की, ओनली ये दुनिया है, इसका इम्पैक्ट यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप ये वाले जो मैंने दूसरे पेज पे बनाया था वहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 3 है, इसका इम्पैक्ट कुछ नहीं हो रहा। आपको दोबारा दिखाता हूँ कि इसके ऊपर मैंने 2 किया हुआ है, 2 फ़िल्टर, सही है, 2 एक्सेसरीज़ आ रही है और बाइक आ रही है, क्योंकि मैंने टॉप टू कैटेगरी नेम अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मांगा था। लेकिन इसका इम्पैक्ट ना इसके ऊपर हो रहा है और ना मैंने जो दूसरे पेज के ऊपर, यानी दूसरे पेज का मतलब है रिपोर्ट लेवल के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, और ना पेज लेवल के ऊपर दूसरे किसी विजुअल के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ रहा है। आपको दोबारा इसके ऊपर कोई चीज़ करनी है या अनडू करनी है तो आप इसको दोबारा सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये फ़िल्टरिंग ऑप्शन इसके ऊपर से हट गया। तीसरी चीज़ जो है इसी के अंदर फ़िल्टर टाइप के अंदर है एडवांस फ़िल्टर। एडवांस फ़िल्टर क्या करता है, एडवांस फ़िल्टर के अंदर हमारे पास है कंटेन है, डज नॉट कंटेन है, स्टार्ट विद है, ये है, सिंपल बेसिक टाइप के फ़िल्टर है। मैं ये कह लेता हूँ स्टार्ट विद, अगर बी कह लेता हूँ कि स्टार्ट विद बी जो हो रहा हो वो वाली फ़िल्टर करके मुझे दे दो। तो इसने अप्लाई फ़िल्टर किया, देखें तो बाइक बी से स्टार्ट होती थी, उसने बी की कैटेगरी वाले तमाम उसको कैटेगरी नेम को मुझे हाईलाइट कर दिया। ठीक है। अब अगर मैं ये कहता हूँ स्टार्ट विद डज नॉट कंटेन और मैं यहाँ लिख देता हूँ डज नॉट कंटेन बाइक्स वाली कैटेगरी, तो अप्लाई फ़िल्टर करता हूँ तो ये मुझे 2 चीज़ें दे रही हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, और इसी तरीके से यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा इसका। ठीक है। तो इसका मतलब है इसकी पूरी दुनिया ये है। तो दिस इज़ विजुअल लेवल फिल्टरिंग। नाउ वी आर टू पे। ठीक है। तो फिल्टर को मैंने इसको सेलेक्ट किया, और मैं ये क्लियर फ़िल्टर करता है, मैंने इसको क्लियर कर दिया। नाउ व्हाट आई वांट टू द पेज लेवल फ़िल्टर। अब ये है हमारे पास, देखिए हमारे पास है ये फ़िल्टर्स ऑन ऑल पेजेस, मतलब ऑल रिपोर्ट लेवल फ़िल्टर, फ़िल्टर ऑन दिस पेज मींस पेज लेवल फ़िल्टर। इस पेज लेवल फ़िल्टर पे मैं जाता हूँ AW प्रोडक्ट कैटेगरी से, और कैटेगरी नेम को लाके मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। अब ये देखिए कि मैंने जो है जो बातचीत समझाने की है वो आप देखिए। मैंने अब इसके ऊपर पेज लेवल फ़िल्टर के ऊपर अब मैंने सिर्फ सेलेक्ट कर ली बाइक।
तो देखिए ये इसने बाइक की कैटेगरी को सेलेक्ट किया और इसके करस्पॉन्डिंगली जो सब कैटेगरीज थी उसके ऊपर भी ये मुझे दिखा रहा है कि इसकी सब कैटेगरीज ये थी और इसकी टोटल सेल या प्रॉफिट ये था। तो दिस इज पेज लेवल फिल्टरिंग मीन्स अप्लाइंग ऑन वन एंड एनीथिंग विद दूसरे चार्ट हो, ये हो या यहाँ पे कोई और हो, उस सब के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ रहा है। मैं यहाँ पे एक्सेसरीज ऐड करता हूँ, देखें आपको एक्सेसरीज और बाइक ये दोनों को फिल्टर कर दो तो पेज पे मौजूद तमाम फिल्टर्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट, तमाम चार्ट्स के ऊपर, तमाम विजुअल्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, अब आप इसके ऊपर भी देख लीजिए कि क्या इस वाले के ऊपर जो दूसरा वाला पेज था इसी के अंदर रिपोर्ट के अंदर उस पर कोई इम्पैक्ट आया? नहीं जी, इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। सो दिस इज़ पेज लेवल फिल्टरिंग। अगर इसके अंदर और भी कोई ऑप्शंस होते तो वो तमाम जो है वो जाके इसके अंदर फ़िल्टर हो जाते। मैं यहाँ से इसको क्लियर फ़िल्टर करता हूँ और फिर आपको एक नई चीज़ और बताता हूँ जिसको मैं कहता हूँ रिपोर्ट लेवल फ़िल्टरिंग। रिपोर्ट लेवल फ़िल्टर का मतलब क्या है? फ़िल्टर्स ऑन ऑल पेजेस। मैं यहीं से जाता हूँ, कैटेगरी नेम को दोबारा ड्रैग करता हूँ और मैं यहाँ पे लाके इसको पेस्ट ड्रैग कर, मैं कहता हूँ पेज लेवल फिल्टरिंग और मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ सिर्फ बाइक। तो देखिए आप बाइक की कैटेगरी सेलेक्ट हो गई, यानी फ़िल्टर कर दो अकॉर्डिंग टू बाइक, और बाइक्स के एसोसिएटेड सब कैटेगरी का ये वाला चार्ट था, उसने बाइक के हिसाब से इसको चेंज कर दिया। और अब आप देखिए तो इसके ऊपर भी रिपोर्ट लेवल फिल्टरिंग अप्लाई किए तो इसके ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है। अब देखिए मैं वहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ये पेज नंबर दूसरा है यानी रिपोर्ट का अलग पेज है, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ एक्सेसरीज़, तो आपको इस पेज के ऊपर भी इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। ये आपकी एग्जीक्यूटिव के ऊपर आपके पास दो हो गए, यानी एक्सेसरीज़ के हिसाब से फ़िल्टर कर दें और बाइक के हिसाब से फ़िल्टर कर दें, और ये इसकी सब कैटेगरीज़ को एक्सेसरीज़ और बाइक के हिसाब से फ़िल्टर कर रहा है। और इसी तरीके से रिपोर्ट के अंदर जहाँ जहाँ ये इस्तेमाल हुआ होगा वहाँ पे इसकी फ़िल्टरिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब हम ये करते हैं कि ये मैंने इसको अंडू कर देता हूँ। अंडू कैसे करते हैं ये मैंने अभी आपको बताया कि फ़िल्टरिंग ऑप्शन को मैंने यहाँ से हटा दिया, इसको ज़रा मैंने मिनिमाइज़ कर दिया, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं? आपको इसी तरीके से इस वाले को छोटा एडजस्ट करना है और मैं यहाँ एडजस्ट को जैसी भी रखनी हो और